Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में जो भी संकट, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स हमारे प्रगति करने के लिए होते हैं, उन सबको दूर करने के लिए नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए हम सब नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे और नरसिम्हा देव से यही प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह प्रहलाद महाराज की हर संकट से रक्षा की, उसी तरह हमें भी अपने संरक्षण में रखें। अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम् नरसिंहा कवचम् वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं सिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटया कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु
महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति 32 पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन् हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश वे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम कुंज
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
संकीर्तन महायज्ञ की जय। युगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शुभपाद की जय। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्राप्ति। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता माता की अथ ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हमने पिछले हफ्ते श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने भगवान को जानने की विधि कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है उसके विषय में प्रथम श्लोक में चर्चा की। किसी को याद है भगवान को कैसे जान सकते हैं? वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, या फिर ना बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं? भगवान ने बताया था प्रथम श्लोक में कि अर्जुन, मुझे जानने का एक ही मार्ग है, सरलतम मार्ग क्या है? उसको क्या है? हमें भगवान के विषय में श्रवण करना है। जो सुनेगा नहीं ना, वो भगवान को नहीं जान सकता। कोई ऐसा सोचे कि मैं श्रवण नहीं करूंगा, खाली मैं अध्ययन करूंगा, मैं वेद पढ़ूंगा, मैं तपस्या करूंगा, या मैं कोई साधना करके भगवान को जान सकता हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ना हम वेद न तपसा न दाने न चेचया। अर्जुन, ना मुझे वेदों के पढ़ने से, न तपस्या करने से, न दान देने से जाना जा सकता है। अर्जुन, भगवान ने ये फिर भी नहीं कहा अर्जुन मुझे तो जाना ही नहीं जा सकता। मतलब ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिससे मुझे जाना नहीं जा सकता, वेदों के पढ़ने से, तपस्या करने से। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर आपको कैसे जाना जा सकता है? तभी भगवान ने कहा
भक्त्यातनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? श्रवण से प्रारंभ होती है। भक्ति के बाले आगे जाके 9 स्टेप्स हम नवदा भक्ति में पढ़ते हैं, लेकिन पहला स्टेप क्या है? श्रवण। आज श्रवण से ऐसा क्या हो जाता है कि हम भगवान को जान सकते हैं? श्रवण के लिए हमने बहुत ही सुंदर पढ़ा था कि श्रवण से कृष्ण जो है उसकी कथा श्रवण करने से हमारे पुण्य उदय होते हैं। आप यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हो ना, आपको लगता है कि बस एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या हो रहा है हमको खबर ही नहीं है। केवल कान में जो कथा जा रही है वो एक ही काम नहीं हो रहा है, उससे क्या क्या होता है? श्रवताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। क्योंकि हमने अभी कीर्तन भी किया, भगवान के विषय में श्रवण भी करेंगे, उससे क्या होगा? हमारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्रकट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं। और पुण्य उदय होते हैं और भगवान क्या करते हैं? भगवान को एक रास्ता मिला है हृदय के अंदर जाने का। भगवान कौन से रास्ते से हृदय में जाते हैं? कान के रास्ते से। हृदयंतस्तु या बद्राणी विदुनोति सुहृत्स। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो फिर क्या क्या हो रहा होता है? जैसे एक सुंदर से एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाना खाते हैं, मुख के अंदर खाना जाता है तो पहला होता है कि पेट भर रहा होता है, पेट भर रहा होता है। और पेट भर रहा होता है, ये एक काम हमको दिखता है। दूसरा क्या होता है? हमारी जो भूख है वो भी मिट रही होती है, पेट भर रहा होता है, भूख खत्म हो रही होती है। और तीसरा, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है ना। तो ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। हम तो खाली एक ही काम कर रहे हैं ना, अंदर खाना डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्रियाएं 3 होती हैं। उसी तरह से हमको क्या लगता है कि हम एक ही काम कर रहे हैं, बस कान के अंदर माता जी कुछ ना कुछ डालती रहती है, इतनी देर आते हैं, कुछ सुनाती रहती है। तो उसके साथ क्या क्या करिश्मे हो रहे होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो हमको पता नहीं। भगवान जो है वो कथा के द्वारा भक्त के मुख से निकलते हैं और श्रोता के कान के अंदर जाते हैं। और भगवान खाली हाथ तो किधर नहीं जाते हैं। क्या लेके जाते हैं अंदर? हाँ, क्या लेके जाते हैं? भगवान अंदर डिटर्जेंट लेके जाते हैं, सफाई करने का। भगवान जो है ना अंदर जाते हैं। देखो, आप अगर किसी घर में जाओगे ना, अगर घर बहुत गंदा होगा और आपको उसी घर में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी। तो भगवान भी देखते हैं, अभी ये तो कथा श्रवण करने बैठ गया, अभी मुझे कहाँ रहना पड़ेगा? हृदय में रहना पड़ेगा। हृदय तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। अब जिस तरह से हमारे घर को साफ करने की जिम्मेवारी हमारी है, तो भगवान के घर को साफ करने की जिम्मेदारी भगवान की होगी। हमको कुछ नहीं करना। मुश्किल काम सफाई का भगवान खुद ही करेगा। हृदयंतस तो डिटर्जेंट लेके जाते हैं, वो स्कॉच लेकर जाते हैं, घिस घिस के साफ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, अंदर सफाई करते हैं। हृदयंतस्तु या बद्राणी विधुनोति, लिखा विधुनोति में माना धुलाई करते हैं। अंदर जाके वो जोर जोर से घिसते हैं कि हृदय साफ हो जाए। और उसके बाद क्या है? हमारे जितने भी अभद्र हैं, अभद्र क्या होता है? हृदय के अंदर जो भी वासनाएं हैं, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, जो काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, जो भौतिक आसक्ति, ये सब अभद्र हैं। वो भगवान जैसे ही अंदर जाते हैं सफाई शुरू कर देते हैं। फिर नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, और उससे क्या होता है? जैसे जैसे हम भागवतम श्रवण करते हैं नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती। कैसी भक्ति? नैष्टिक। अभी हमारी भक्ति कैसी है? डावाडोल है। कभी कभी भक्ति अच्छी होती है, कभी कभी अच्छे से नाम जप करते हैं, कभी कभी नाम जप करने का समय नहीं मिलता, और कभी कभी जप करने का समय मिलता है, फिर पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही होती है कि माला उठाएं।
तो इसको बोलते हैं हिलती डुलती भक्ति है, कभी कैसी है कभी कैसी है। लेकिन भक्ति नैष्ठिकी का क्या मतलब होता है? एकदम स्थिर दृढ़ सुदृढ़ भक्ति जो है वो किससे होती है? ये प्रोसेस है सीधा। भगवान अंदर जाके सफाई करेंगे ना तो नष्ट हो जाएंगे ना अभद्र। आपको पता है भक्ति करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? कभी कभी ना हमको मन नहीं लगता हम सेवा करें, हमको मन नहीं लगता कि हम आरती करें, हमको दिल नहीं करता कि हम माला करें। इसका कारण क्या है पता है? स्वामी पिछले पाप के कारण हरि भक्ति ना सुहाए। आज आप देखते हो ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम बताते हैं कि देखो मनुष्य जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। ये भौतिक जगत तो है ना यहाँ का रह जाएगा और हमारे सब कुछ नहीं चलेगा, आप नाम जप करो। फिर भी उनको भगवान के नाम में या भक्ति में कोई आकर्षण नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास इतने सारे पाप हैं और वो पाप जो है वो एक पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं मेरे और भगवान के बीच में। जितना जितना पाप घटते जाएंगे उतना उतना हम भगवान के निकट आते जाएंगे। और ये पाप कैसे घटेंगे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जितने जैसे हम श्रवण करते जाएंगे ना वैसे वैसे पापों के पहाड़ जो है वो रेजा रेजा रेती रेती होकर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत बहुत चमत्कारी प्रोसेस है। हमको लगता है भाई मैं कथा क्यों सुनूं, ये वाली कथाएं मुझे पहले से पता है। कभी कभी ऐसा लगता है भाई चैप्टर नंबर 7 तो मुझे आता है, भागवतम के 18 सेकंड तो मुझे ऐसे पट के याद है। पहले सेकंड में ये हुआ था, दूसरे सेकंड में ये हुआ था, तीसरे सेकंड में ना ये हुआ था, चौथे सेकंड में ये हुआ था, सब कुछ याद है। क्यों कथा सुनूं? फिर बस बैठ के नाम जप करो। खाली नाम जप भी नहीं होगा। आप यकीन करो जब हम श्रवण करना छोड़ देंगे ना हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। पहले स्टेप पर पांव एक रखा होता है तब हम दूसरे, आप दोनों पांव कभी भी एक साथ नहीं उठा सकते हो। पहला स्टेप है श्रवण और दूसरा स्टेप, इसलिए श्रवण करते करते हमको आगे बढ़ना है भक्ति। और किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए हम, ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले स्टेप्स जो है वो निकाल देंगे। वो सीढ़ी पूरी होनी चाहिए और वो श्रवण से ही स्टार्ट होती है। तो उससे क्या होगा? फिर हमारे हृदय के अंदर जो भी है तदा रजस्तमो भावा काम लोभाय दाश्चया। हृदय के अंदर जो तमोगुण है, भगवान ने बताया था ना 3rd चैप्टर में, तब ये रजोगुण के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं जो तमोगुण है जिसके कारण हमारे हृदय के अंदर अपराध उत्पन्न होते हैं, रजोगुण है जिसके कारण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। किससे? श्रवण करने से। देखो ये विधि कितना प्रैक्टिकल काम कर रही होती है। और उसके बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं चेत एतैरनाविद्धिम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हृदय के अंदर से रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा, स्थितम सत्वे प्रसीदति। किस में आ जाएंगे? सत्व गुण में आ जाएंगे। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये प्रोसेस के द्वारा तुम सत्वगुण में आ जाओगे। और सत्वगुण में आने के बाद भी भगवान ने कहा इधर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणों। फिर क्या होगा? श्रवण करने से हम सत्वगुण में स्थित हो गए। फिर श्रवण जो करेंगे उसको जब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद क्या होगा? फिर हम भगवान बताएंगे आगे चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 में भगवान कहते हैं कि मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम अतीतयता। फिर तुम सारे गुणों से ऊपर उड़ जाओगे। देखो भगवान जो है वो क्या है? निर्गुण है। क्या है? निर्गुण का क्या मतलब है? निर्गुण का क्या मतलब है? जिसमें कोई गुण नहीं है। हाँ, निर्गुण का क्या मतलब है? और कोई? यस, जो तीनों गुणों से ऊपर हो। ये जो भौतिक गुण है, आध्यात्मिक तो कृष्ण, गुण का मतलब क्वालिटी भी होता है
और गुण का मतलब ये गुण है, रजोगुण, तमोगुण, और ये जो दैवी प्रकृति के गुण हैं वो भी गुण होते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं निर्गुण का मतलब है कि भगवान जो है ना उसके अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान जो है ना वो निराकार है, उसके अंदर कोई क्वालिटी। लेकिन भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं, गुण बहुत सारे, क्वालिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 गुण नहीं है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से भगवान ऊपर हैं। तो ऐसे भगवान को समझने के लिए, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको भी इन गुणों से अतीत होना पड़ेगा, इन तीनों गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। एवं प्रसन्न मनसो, और हृदय तभी आनंदित होगा जब, हरे कृष्ण, भगवत भक्ति योगता, और भक्ति के द्वारा जब भगवान से योग जुड़ेगा, और भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते, और जब हम भगवान के तत्व को जानेंगे मुक्त संग से, तो ये संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी। हमें पता है संसार क्यों अच्छा लगता है, हमें संसार इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भगवान को अभी जाना नहीं है। अभी देखो किसी किसी को पाकिस्तान पसंद लगेगा ना, उसका कारण क्या है कि उसको अमेरिका के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब उसको पता चलेगा वहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ है, कितना फैसिलिटीज हैं, कितने वो करप्शन नहीं है, ये जो हमारी गैस लाइन है वो कभी खत्म नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कभी बंद नहीं होती। जब उसको लगेगा ना कि वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फिर बोलेगा हम पागल यहाँ पर बैठे हुए, हमको तो कोशिश करनी चाहिए उधर जाने के लिए, है ना, सोचिएगा ना। उसी तरह से संसार में उसको मजा आता है जिसको भगवान के धाम के विषय में पता ही नहीं है। भगवान का धाम कितना आनंदमयी है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान के धाम में खाली आनंद है। और जो हमें चाहिए ना, वो क्या चाहिए हमको, हमें ना, हम कभी नफरत नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कोई हमसे नफरत करे, हम क्रोध नहीं चाहते, हम जो है ना वो अपनी लाइफ में बहुत आनंद चाहते हैं और प्रेम चाहते हैं। और भगवान के धाम में बस वो आनंद है, और वो वास्तव में हमारे रहने के लायक ही वो जगह है। जो हम है ना, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण जिस तरह से भगवान सच्चिदानंद है ना, तो हम भी सच्चिदानंद हैं। हम, ये अलग बात है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स हैं भगवान के, लेकिन हमारे लिए ये दुनिया बनी ही नहीं, हमारे लिए सूट ही नहीं करती। हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, और यहाँ संसार में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इतना दुखी होते हैं, इतना परेशान होते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, कितना बोझ है मन में, कितना परेशानियां हर रोज, पदम पदम यद विपता सर्वत्र दुखम पश्येत्। इसके लिए आत्मा नहीं बनी है। ये आत्मा ये संसार में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में, कभी पशु के, कभी पक्षी के, कभी कीड़े के गर्भ में आने और जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए है ही नहीं। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है मनुष्य जीवन में हमारे लिए कि आप आइए और जल्दी से अपने भक्ति का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए, श्रवण कीजिए, हरि नाम लीजिए, और अपने कर्तव्यों को पूरा करके आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। भगवान ने शास्त्र भी दिए हैं, भगवान ने प्रोसेस बताए हैं, खुद भगवान आके महामंत्र देके गए, चलो ठीक है ये वाला आसान वाला तरीका उठाओ और महामंत्र जप के जल्दी जल्दी से आ जाओ। भगवान ने सारी योजना बनाई है, प्लानिंग की है कि हमको कैसे आना है। देखो कितना आसान भगवान ने बताया, बस तुम लोग बैठ के सुनो, और सुनने के बाद क्या करना है, श्रवण करने के बाद कीर्तन करो, बस स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट, बस ये काम करना है। और ऐसे करते करते क्या करोगे, आप मेरे पास आ जाओगे। भगवान ने पूरी योजना बना कर दी, और हमने भगवान की पूरी योजना का बेड़ा गर्क कर दिया। हम बोलते भगवान तुम जो भी बोलो, हमको तो इस संसार में मजाक करके दिखाना है, आनंदित होके दिखाएंगे। भगवान बोलेगा देखो बच्चा, इस संसार में मैंने आनंद नहीं रखा है ना, मैंने बनाया है, तो तुम वहां आने की तैयारी करो। भगवान को बोलेंगे तुमने अमेरिका देखा नहीं देखा ना, तुम तो वृंदावन में रहते थे,
वृंदावन में वो सारी फैसिलिटीज थी नहीं, तो तुमको लगता था सुबह को बहुत सर्दी होती है, सर्दियों के मौसम में इतनी सर्दी होती है, गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी होती है, ये होता है, जंगल है, और क्या है यहाँ संसार में। आपने देखा कोई सिंगापुर गया था तो उनको बोले नहीं दे देना, मैं जाके देखूंगा वहां पर जरूर अच्छा होगा, मैं ना बहुत सारी स्टडी करूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा संसार में सुख कहाँ है, मैं खोजूंगा मैं खुद ही। तुमको है ना बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक प्लानिंग बना रहा हूँ, भगवान को हम बोलते हैं। आपकी प्लानिंग तो मुझे काम नहीं आने वाली, उसको तो मैं अप्लाई करने वाला नहीं। मैं एक प्लानिंग बना रहा हूँ कि मुझे ये करना है, तुम बस खाली मेरी प्लानिंग को सैंक्शन करते रहो। बस मैं मंदिर में इसलिए आता हूँ कि जो मैं कहता जाऊं वो आप करते रहो, भगवान ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। और हम सोचते हैं कि भगवान बेचारा तो सीधा साधा साइन करता रहेगा, उसको कुछ नहीं कर खबर है वैसे भी, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छी योजना, जिस तरह से एक पिता होता है ना, उसको पता होता है कि मेरी संतान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी तरह से भगवान भी जानते हैं। और भगवान जो है उनकी प्लानिंग्स जो हैं, उनकी योजनाएं जो है वो बहुत बहुत हमारे ड्रीम से बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए हमको उनको स्वीकार करना है। तो यहाँ पर श्रवण की विधि बताई और भगवान ने कहा कि देखो ये विधि इतनी सुंदर है, ये भक्ति का प्रोसेस इतना सुंदर है कि इसको जानने के बाद तुमको कुछ जाने के लिए बचेगा नहीं। बस यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब हमको लगेगा कि अगर भक्ति का प्रोसेस जान लिया तो संसार में और कुछ जानने के लिए नहीं, ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं? बहुत कुछ है ना संसार में। अभी देखो भगवत गीता में हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता में तो ये ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में तो नहीं बताया गया है, तो वो वाली एक फील्ड तो रह जाएगी। भगवत गीता में हमें ये नहीं बताया कि हमको है ना केक कैसे बेक करना है, तो वो तो है ना ये वाली नॉलेज तो रह जाएगी। भगवत गीता में ये भी नहीं बताया गया कि है ना कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, मोबाइल के अलग अलग एप्लीकेशंस को कैसे यूज करते हैं, सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो मतलब भगवान बोलते हैं इसको जानने के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो बाकी चीजें तो बचती है ना, बचती है या नहीं बचती है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक खूबसूरत बात बताई है। भगवान कहते हैं यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या ज्ञातव्यम क्या है? जानने के योग्य कुछ नहीं, बाकी सब नहीं जाना तो भी तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर ये जान लिया कि मुझे, देखो अगर एक समुद्र में आप गिर गए हो, ठीक है, एक समुद्र में आप गिर गए हो और आपको ये पता नहीं कि समुद्र में कितने कलर की मछलियां हैं, ये भी पता नहीं कि समुद्र की जो गहराई है वो कितनी है। अच्छा समुद्र के अंदर जड़ी बूटियां भी हैं, अच्छा समुद्र के अंदर डायमंड्स भी हैं, और समुद्र के अंदर है ना मछलियों के अतिरिक्त अलग अलग दूसरे क्रोकोडाइल भी है, स्नेक्स भी हैं, स्टारफिश भी है, डॉल्फिन भी है, अलग अलग भी हैं। ये सब आपने जाना ही नहीं। आपने क्या किया, समुद्र में गिर गए और जल्दी से समुद्र को तैर के पार कर लिया। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे समुद्र के अंदर जो कुछ है उसको जानो, एक्सप्लोर करो क्या क्या है, या तो फिर आपको जल्दी से किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, जल्दी 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 उसको स्विम करो, पार करो, कैसे भी करके इसको पार करके आप निकल जाओ। तो आपको एक बंदा ये सिखा रहा है, वहां पर दो टीचर हैं, एक ये सिखा रहा है कि समंदर के अंदर क्या क्या है, पूरा का पूरा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चला हुआ है पूरा, और दूसरी जगह पे सिर्फ ये बताएगा कि तैरना कैसे है। तो बुद्धिमान किसको बोलेंगे? जो तैरना सिखाएगा। तो भगवान बोलते तैरने की बात सिखा रहा हूं, जो नहीं, ये दूसरी चीजें नहीं भी जानोगे तो भी यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तैरना सीख गए तो फिर सीख के अपने लक्ष्य के पहुंच जाओगे। देखो जो भक्ति करेगा ना, आखिर तो जो बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करेगा, बहुत ज्यादा धन कमाएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त करेगा, ज्ञानी भी हो जाएगा, वो भी एक दिन मर जाएगा। और जो भक्त होगा, जो ना एजुकेशन होगी उसके पास, ना कोई धन होगा, ना ही कोई बड़े गाड़ी बंगला होंगे, लेकिन फिर भी वो भी मरेगा।
अब वो जो केवल दूसरी चीजें करता रहा, जो जिसने बहुत डबल MA किया, BA किया, वो CA किया और पता नहीं क्या क्या किया, इतनी सारी डिग्रियां भी मिली, इतने सारे बंगलोज लिए, वो भी मरा, लेकिन उसको वो तो नहीं मिला। वो भगवत धाम तो नहीं गया, क्योंकि वो सारी चीजें तो उसको साथ नहीं लेके जाएंगे भगवान के धाम। एक बंदे ने कुछ नहीं किया, उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, वो तो शुरू से ही गुरु महाराज ने बोला ले पकड़ माला, उसको आपको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कुछ नहीं आता बेचारे को, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है ना, वो है भगवान के विषय में जानना। तो अर्जुन बोलेगा अच्छा फिर ये संसार में दूसरे लोग तो सारे दूसरे काम करते रहते हैं, वो तो नहीं जानते भगवान के लिए। आप देखो 99% लोग कहाँ जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। देखो अगर भगवान के पास आते होते तो मंदिर खाली पड़े होते, मंदिर भरे हुए होते ना, जगह नहीं होती, लेकिन मंदिर खाली होते हैं और बियर बार और रेस्टोरेंट्स और वो सब फुल होते हैं ना। सिनेमा की टिकट मिलती नहीं है, नई पिक्चर आती है तो भगवान कहते देखो अर्जुन, ये बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् न विद्यते। हजारों में से कोई एक आता है, हर कोई थोड़ी आता है मेरे पास। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं आपको कैसे जाना जा सकता है, तब भगवान बोलते हैं मेरी अलग अलग शक्तियों के विषय में जानो। क्या सुनूं मैं आपके विषय में? तो भगवान अपनी 2 शक्तियों के विषय में बताते, कौन कौन सी है? एक भगवान की परा प्रकृति है और दूसरी भगवान की परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा प्रकृति मतलब भौतिक। अच्छा भगवान ने उसको अपरा क्यों कहा है? अपरा मतलब इन्फेरियर क्यों कहा है भगवान ने इसको? क्योंकि इसके अंदर चेतना नहीं है। भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं कौन कौन सी हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये देखो पृथ्वी, इसके अंदर चेतना नहीं है, जल इसके अंदर चेतना नहीं है, अग्नि चेतना नहीं है, लेकिन जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं ना वो भी इसी से मिलकर बनी है। जो ग्रॉस बॉडीज है ना हमारी, जो भी शरीर हो वो सब इनसे मिलकर बने हुए। हमारा जो शरीर है ना वो भगवान की अपरा प्रकृति से बना है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। हमारा जो शरीर है वो किससे बनकर बना है? भगवान की अपरा प्रकृति में क्या क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा जो शरीर है वो इन 8 चीजों से मिलकर बना है, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। और भगवान बोलते इससे पर एक दूसरी परा प्रकृति है जिसका नाम, जो कौन सी है? आत्मा है। जीव भूता महाबाहो अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूताम। वो जीव आत्मा है। ययेदम धार्यते जगत, वो आत्मा है, वो परा प्रकृति है। और उसको परा प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुपीरियर है, चेतन है। क्यों? और वो क्या करती है? वो भोग करती है। या ये धार्यते जगत, संसार में जो कुछ भी है, आत्मा जिसके अंदर होगी ना वो शरीर भोग कर सकेगा, है ना। ये बेचारा टेबल भी है, देखो बना हुआ है, किस चीज का भोग नहीं कर सकता। इसके ऊपर चाहे कितने भी 56 भोजन रखो ये नहीं, लेकिन हमारा जैसा कोई देखेगा तो खा के दिखा देगा, है ना। तो आत्मा भोग्य है, भोगने वाला है। और जो ये अपरा प्रकृति है वो भोग नहीं सकता। तो भगवान आगे बताते हैं कि देखो अर्जुन, संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिखता है वो इन 2 प्रकृतियों से मिलकर बना है। अच्छा अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य। भगवान कहते हैं संसार का प्रभव भी मैं करता हूँ, प्रलय भी मैं करता हूँ। जो कुछ भी है संसार में तुम्हें दिखता है वो मेरी इन 2 प्रकृतियों से मिलकर बना है। मतलब अगर हम अपने ऊपर कहें कि हमने कुछ किया है, हम अगर किसी चीज का दावा करते हैं, किसी चीज के लिए क्लेम करते हैं कि ये मैंने किया है,
तो किसने किया होगा? या तो मेरे शरीर के द्वारा किया होगा मैंने। शरीर कैसे कर सकता है काम जब इसके अंदर भगवान कहता है ये शरीर तो मेरी प्रकृति है। हम बोले नहीं, ये आत्मा तो मेरी है ना, आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा तो मेरी है तो मैंने उसके द्वारा शक्ति मिली। तो भगवान बोलता है नहीं, ये आत्मा क्या है? मेरी ही परा प्रकृति है, तुम्हारा इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इट मीन्स तुम पूरे के पूरे किसके हो? कृष्ण के हो। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम क्लेम कर सकें, जिसको हम कह सकें कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा भगवान का हूँ। भगवान को जाके बोलना चाहिए कि आप मुझे यूज करो, मैं आपकी धरोहर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या दूंगा भगवान को? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। टोटली हम भगवान पर डिपेंडेंट है। भगवान की एक शक्ति है, भगवान की ही एक शक्ति, एक भगवान का पार्ट्स है हम। और भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी प्रकार से संसार पूरा मुझ में पिरोया हुआ है। ब्रह्मांड जिस तरह से सारे मोती धागे में होते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड जितने भी हैं वो भगवान के आधार पर टिके हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मही सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एव। तो भगवान को अर्जुन ने पूछा कि आप सारे संसार में हो तो दिखते नहीं हो, हम आपको कैसे कैसे देख सकते हैं, किन वस्तुओं में? तो भगवान बहुत ही सुंदर रीति से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं, उदाहरण देते हुए कि मुझे आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। पहले भगवान कहते हैं कि देखो, एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी के पास है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसने यूज नहीं की हो। वो क्या है? जल, है ना। जल एक ऐसी वस्तु है जो सबने देखी है, सबने यूज की है। तो भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कांतेया, कुंती पुत्र में जल का स्वाद हूं। अभी बताओ, जल के अंदर स्वाद है? अगर देखा जाए, अगर जल मैं आपको बोलूं जल का स्वाद कैसा है, तो आप बोलो पानी मीठा है। अगर आप बोलोगे पानी मीठा है, अगर पानी मीठा होता तो जो डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं जो है ना, वो पानी कैसे पीते? फिर तो नहीं पी सकते ना। मीठा इट मीन्स नहीं है। उसको कभी डॉक्टर बोलता है देखो पानी नहीं पीना, डॉक्टर बोले पानी नहीं पीना क्योंकि पानी मीठा होता है, आपको क्या पानी पीना है? अभी खारा पानी पीना है, जो ना है ना। ऐसा नहीं होता है। पानी मीठा तो नहीं है, मीठा है, पानी मीठा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पानी जो है वो खारा है, पानी जो हम पीते हैं जो नॉर्मल पानी होता है वो खारा तो नहीं है, वरना हम लोग को खारा लगता है ना पीने में, खारा भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि पानी तो फीका है, उसके अंदर स्वाद नहीं, तो भगवान बोलते हैं रसो हम अपसु कौन। तो कहीं से भी पानी का मैजिकल स्वाद है, ना वो मीठा है ना वो खारा है। भगवान बोलते हैं उसका स्वाद मेरे जैसा है, पता ही नहीं चलता और हर जगह पे होता हूँ। देखो हमारे हर भगवान बोलते हैं आपके पूरे शरीर में, ये शरीर का जो ये जो बना हुआ है दिखने वाला वो भी मैं हूँ, अंदर जो आत्मा है वो भी मैं हूँ, सारे ब्रह्मांडों में कैसे हूँ मैं? एकदम मैरिकल है भगवान। उसी तरह से पानी का स्वाद कैसा मैरिकल है। और ऐसे कितनी भी वस्तुएं हों हमारे पास पीने के लिए, लेकिन प्यास तो बुझती है पानी से, है ना। पानी होता है ना, पानी नहीं मिलेगा ना तो चाहे कितनी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स होंगी ना, उससे हमारा प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान बोलते हैं वो स्वाद में हूँ अर्जुन, जब भी। और हम लोग नालायक हैं, कितनी बारी दिन में पानी पीते हैं। ये याद रहता है, डॉक्टर ने बोला है देखो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन में 8 गिलास पानी पियो। और कभी याद नहीं आता कि वाह ये पानी का स्वाद कृष्ण है, कभी भी नहीं लगता। हम पानी पीते हैं, हम इतना पानी पीते हैं, जिंदगी में कितना पानी पिया, कभी धन्यवाद नहीं करते भगवान ये स्वाद देखो पानी का तुमने कितना अच्छा बनाया मेरे लिए, ताकि ना मैं इसको पीकर जी रहा हूँ, मैं इसको पीकर ना स्वस्थ हूँ। और भगवान कहते हैं कि प्रभास्मी शशि सूर्य, मुझे ना भगवान को जानने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पानी एक छोटा बच्चा भी पीता है,
और सूर्य को रोज हम देखते हैं, रोज दिन होती है। अभी यहाँ पर बिल्डिंग्स में सूर्य नहीं दिखता, लेकिन फिर भी पता चलता है कि दिन आया है, तो इसका मतलब है सूर्य उदय हुआ है। तो सूर्य के अंदर प्रकाश, भगवान बोलते हैं कितनी सारी। अभी देखो, अगर रात है ना, अभी रात है ना, हम सारी जगहों पर लाइट्स जला दें, जितने भी वृक्ष है ना उन सब में अग्नि लगा दें, लेकिन वो उतनी रोशनी नहीं होगी जितनी सूर्य से होती है। यानी रात खत्म नहीं होगी, भले ही हम रोशनी कर दें, लेकिन रात को हम दिन में नहीं बदल सकते, है ना। लेकिन सूर्य एक बल्ब है, भगवान एक वाला बल्ब बनाता है, एक बल्ब जगा के सारे संसार के अंधकार मिटाता है। जितने भी संसार में पूरा अंधकार खत्म, ये भगवान का पहला शिष्य है। देखो, भगवान से ज्ञान लेकर उसके अंदर इतना प्रकाश आ गया कि संसार में जहां पर भी अज्ञान का मतलब होता है तिमर, अंधेरा, जहां पर भी है, जहां सूर्य जाएगा, जहार सूर्य तहार नाही, अंधकार का अधिकार ही नहीं है। अगर कितने ही सालों से कहीं पर अंधकार, एक कमरा सालों से बंद हो और वो बिल्कुल अंधकार वाला हो, अगर हम उसमें एक छोटी सी खिड़की खोल देते हैं जिसमें कि सूर्य दिख रहा है, तो अंधकार एक सेकंड में चला जाएगा। अंधकार ये थोड़ी बोलेगा, ए सूर्य, आपको पता नहीं मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूं और तुम्हारे आने से मैं इतना आसानी से नहीं निकलूंगा, कभी नहीं बोलेगा। वो जैसे ही सूर्य निकलेगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहार कृष्ण ताहार नाही, माया अधिकार। तो वहां पर कृष्ण है, वहां पर माया को कोई अधिकार नहीं है। माया हमको तभी तक विचलित कर सकती है जब तक हम कृष्ण के अपोजिट साइड में खड़े हों। हम क्या करते हैं, जैसे दो पक्षी हम अक्सर बोलते हैं ना, एक पक्षी भौतिक वृक्ष के आनंद को लूट रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है कि कब मेरी ओर देखेगा। अब हम कृष्ण के ओर देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए माया अट्रैक्ट करती है। जब हम कृष्ण की ओर देखेंगे तो माया की कोई मजाल नहीं। अब यहाँ पर भगवान ने जो जो एग्जाम्पल्स दी है ना, जैसे पानी के अंदर स्वाद है, सूर्य के अंदर प्रकाश है, और क्या है, और मनुष्य के अंदर शक्ति है। तो ये दो चीजें हैं, एक उसमें से एक साकार है, एक निराकार है ना। जैसे सूर्य साकार है और उसकी जो रोशनी है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसी तरह से जल साकार है, उसका स्वाद जो है वो निराकार है। इसी तरह से मनुष्य साकार है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार है। तो भगवान साकार है या निराकार है? भगवान साकार है या निराकार है? जो ये बोलते हैं कि भगवान साकार है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भगवान साकार ही हैं तो वो सारी वस्तुएं जो भगवान जो निराकार होती है वो क्या है? जैसे सूर्य खाली, अगर सूर्य का गोला ही है, प्रकाश सूर्य नहीं है क्या? प्रकाश भी तो सूर्य ही है ना। हम बोले देखो सूर्य निकला है ना, ऊपर नहीं भी बोलेंगे तो भी हम बोले। तो उसी तरह से जो निराकार ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, प्राकट्य है। तो इसको भगवान जो है वो साकार भी है, भगवान निराकार भी है। अपने स्वरूप में भगवान साकार है और इस संसार में जो कण कण में भगवान की शक्तियां हैं वो भगवान का निराकार स्वरूप है। मतलब भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। और ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। वो क्या है? वेद अभेद, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कि ये संसार कृष्ण है भी और नहीं। कृष्ण कैसे है? ये संसार कृष्ण कैसे है? क्योंकि ये संसार भगवान की शक्ति है। पूरा संसार किससे बना है? भगवान की अपरा प्रकृति से बना है। और
ये संसार कृष्ण कैसे है कि हर एक वस्तु जो भी आप बोलो, ये पेन जो है ना, ये किससे बना है? ये भी भगवान की शक्ति से बना हुआ है ना, प्रकृति से बना है। जो प्रकृति के अंदर भगवान ने वस्तुएं दी हैं, उनसे मिलकर बना। ये बुक कैसे बनी है? वृक्ष से बनी। वृक्ष कहां से आए? पृथ्वी से आए। पृथ्वी कहां से आई? भगवान ने कहा मेरी शक्ति है। कोई भी चीज हम उठाए ना, तो वो इनडायरेक्टली भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है एक तरह से, लेकिन वास्तव में भगवान का एक स्वरूप भी है। तो ये अचिंत्य है। ये सारा संसार भगवान है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, तो ये है अचिंत्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भगवान एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूताना, जो कुछ भी तुम्हें दिखता है ना, उसका बीज में हो। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछते ना हमसे कि बताओ पहले मुर्गी आती है या पहले अंडा आता है? अच्छा बताओ पहले क्या आता है? हाँ, मुर्गी आती है। आई कहां से? अंडा कहां से आया? अभी देखो, मुर्गी होगी ना तो उसमें से अंडा आएगा, अंडा आएगा तो मुर्गी उसमें से आएगी, है ना? जैसे, या फिर हम ऐसे बोले, ठीक है, मुर्गी को छोड़ो, हम लोग बोलते हैं अच्छा पहले वृक्ष आता है या पहले है ना बीज आता है? बीज। अभी देखो, बीज हम डालेंगे, लेकिन बीज कहीं से तो निकलेगा ना। हम एप्पल खाएंगे तो उसमें से बीज निकलेगा, ऑरेंज खाएंगे तो उसमें से बीज निकलेगा, किसी में से बीज निकलेगा, तब तो हम उसको उगाएंगे तो फिर वृक्ष निकलेगा। लेकिन भगवान बोलते देखो, ना बीज पहले आया ना वृक्ष पहले आया, मतलब ना मुर्गी पहले आई ना पहले अंडा आया। भगवान बोलते पहले मैं आया, है ना? भगवान बोलते बीजम माम सर्वभूताना, मैंने ही संपूर्ण सृष्टि के बीज रूप में प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु का प्राकट्य किया है। तो प्रत्येक वस्तु जो है उसका आधार और प्रत्येक वस्तु कारण जो है, वो कारण जो है, वो समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। भगवान बोलते हैं अगर तुमको लगता है कि तुम अपनी बुद्धि से कुछ करते हो तो बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि भी मैंने दी है। अगर तुमको लगता है कि अपने बल से तुम कुछ कर सकते हो तो बलम बलवताम चाहम, कि बल भी देने वाला मैं हूँ। और भगवान आगे बोलते हैं कि जो कुछ भी है संसार में, काम रागा वर्जितम, एक ऐसा धर्म के द्वारा जो भी किया जाता है, काम भी अगर है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षिभा, हर एक वस्तु में भगवान को देखा जा सकता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान है। धर्म अगर भगवान का फ्रंट है तो अधर्म भगवान की पीठ है। तो हर एक चीज में हम भगवान को देखते, भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन बोलेगा अच्छा फिर है ना, अपराध क्यों है संसार में? जब तुम ही सब कुछ हो, जब सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही बीज है, तो संसार में अपराध क्यों है फिर? भगवान तो स्वीट है, भगवान तो मधुर है, भगवान तो कितने प्योर हैं। तो फिर जब भगवान से सब कुछ आए तो इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। तब भगवान बोलते हैं देखो मेरी एक माया है। फिर अभी भगवान जो है, अभी न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? भगवान की माया। भगवान जो त्रिगुण, भगवान कहते हैं त्रिभिर्गुणमय भावे ए बिहि सर्वम इदम ततम मोहितम ना भी जानाति मामे व्यह परम अव्ययम। ये तीन गुण वाली माया जो है
है तो संसार में सब कुछ मेरा ही क्रिएट किया हुआ, समस्त कारणों का कारण मैं हूँ, लेकिन 3 गुणों की माया के कारण मोहितम ना भी जानाती, मोहित हो जाते हैं और फिर नहीं जान पाते कि माँ में व्यह परम अव्ययम, कि मुझ में क्योंकि गुणों से अतीत हूँ, मुझे जान नहीं पाते हैं, मेरी ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। और भगवान एक बहुत ही सुंदर भाव बताते हैं यहाँ पर कि इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं। इनमें से हर एक जो जीव है वो प्रकृति के गुणों के वश में है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति के गुणों से परे हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शिव जी हो। ठीक है ना, 3 गुण है ना। तो पहला गुण है सत्व गुण, जिसमें रहकर विष्णु जी क्या करते हैं, संसार का पालन करते हैं। रजोगुण से ब्रह्मा जी जो है वो इस संसार का सृजन करते हैं, और तमोगुण को धारण करके महादेव इस संसार का प्रलय करते हैं। तो ये त्रिदेवी गुणों से ही कार्य करते हैं, गुणों के अंदर रहकर कार्य करते हैं। और संसार में जो कुछ भी है वो सब का सब, यानी कि इस लोक में हमारा जो पृथ्वी लोक है, या देवताओं के लोक में, या ब्रह्मा जी के लोक में, 14 लोकों में ऐसा कोई जीव नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो सके। मुक्त हो सके नहीं, मुक्त हो। जब तक हम यहाँ पर हैं तो ये गुण क्या करते हैं, गुण जो है ना उसको बोलते हैं रस्सी। वो एक रस्सी है जो कि हमको खींचते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं गुण का अर्थ है रस्सी। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जी मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, हमको है ना इन रस्सियों ने जकड़ा हुआ है। इसीलिए इम्प्योरिटी वस्तुओं में नहीं है, ये मोह के कारण हमारे अंदर अपराध की भावना आती है। रजोगुण आता है तो वासना बढ़ती है, तमोगुण आता है तो है ना जो अज्ञानता बढ़ती है, सत्वगुण आता है तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन इसी संसार में ही भटकते हैं। हमको क्या करना है, भगवान कहते हैं कि जब तक कोई इन 3 गुणों से बाहर नहीं निकलता तब तक वो संसार से मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा। अब हमको ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई हर कोई तो तीनों गुणों में है, जब ब्रह्मा जी भी इससे मुक्त नहीं है, इंद्र भी मुक्त नहीं है, जब शिव जी मुक्त नहीं है, तो हम तो कितने साधारण जीव हैं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब इतने बड़े बड़े देवी देवता भी इन तीनों गुणों में जकड़े हुए हैं, और आप बोलते हो कि क्या करो, त्रिबिर्गुणमय भावे रे भी, ये भगवान कहते हैं कि क्या करो, 3 गुणों, ये वेदों में क्या है, आप निस्त्रय गुणियों भवा अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर। मैं तो कितना साधारण हूँ, मैं कैसे हो सकता? तो भगवान बोलते नहीं, इतना कोई मुश्किल थोड़े है, आसान है। आपको करना क्या है, भगवान कहते हैं दैवी ये गुणमयी मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो आसानी से इन 3 गुणों से पार हो जाओगे। तो भगवान को बोले अच्छा इतना आसान है, बस खाली तुम्हारी शरण में आना है। तो फिर है ना दूसरे लोग, कोई है ना ज्ञान के अंदर जाते हैं, कोई इतना ध्यान करते हैं, कोई इतनी तपस्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, सब लोग तुम्हारी शरण में क्यों नहीं आते? अगर गुणों को, यदि आपकी शरण में आकर ये माया को पार करना इतना सरल है, तो फिर है ना सब लोग क्यों नहीं आते? तभी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस is not difficult but not cheap। ये भक्ति जो है ना वो कठिन नहीं है, मगर क्या नहीं है, क्या बोलेंगे, इतनी सस्ती नहीं है कि वो हर कोई कर सके, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमको लगेगा ना कि देखो कितना सरल, आपको कितने लोग बोलेंगे
कि आप लोग पागल हो, खाली हरे कृष्णा करते रहते हो। माला करने से अगर भगवान थोड़ी मिलते, इतनी लोग अगर माला करने से भगवान मिलते तो शास्त्रों में इतनी सारी कठिन कठिन विद्या मिली है, कितने कितने तपस्याएं हैं, ये है योग साधना है, ध्यान करना है, लोग को ये करते हैं। मतलब भगवान को प्राप्त करना इतना आसान है और तुम पागलों की तरह खाली हरे कृष्णा इससे थोड़ी मिलेंगे। और हम अगर उनको बोलो ठीक है, अगर ये इतना सरल साधन है तो आप इतना मुश्किल साधन क्यों कर रहे हो? करके देखो ना, ये किसी के बस की, ये 50 ग्राम की माला उठाना जो है ना, इतना सरल थोड़े है। कामी क्रोधी लालची इनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा। कोई सूरमा होगा ना, कोई बहुत, भगवान भी बोलते हैं देखो कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में कोई एक होता है और स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं मेरे जैसा भगवान तो किसी भी मंदिर में मिल जाएगा। आप किसी भी मंदिर में जाओगे बस भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा? भगवान तो किसी भगत, भगवान बोलता है सुदुर्लभ। मैं खुद सारे मंदिर में बैठा इंतजार कर रहा होता हूँ, काश मेरा भगत आ जाए, मुझे आज भगत के दर्शन हो जाए। भगवान कभी कभी है ना खुद को कभी बीमार कर देते हैं, मुझे भगत के दर्शनों के, भगत के चरणों की रज चाहिए। भगवान बीमार हो जाते, परेशान हो जाते हैं, काश मुझे किसी भक्त के दर्शन हो जाए। भगवान देखो कभी खड़े होते हैं, सारा टाइम खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, काश आज मैं भगवान के। हम कभी देखो आते हैं इधर से गुजरते रास्ते, हम कभी भी माइंड में नहीं होता कि अंदर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। पता है भगवान का घर है तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भगवान बेचारे हमेशा वेट कर रहे होते, काश किसी भगत का मिले। भगवान बोलते स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत मुश्किल है अर्जुन, आसान थोड़े भक्ति करना। तो अर्जुन बोले अच्छा आपकी भक्ति कौन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सरल प्रोसेस है, वो तो सब करेंगे ना, कौन ऐसा है जो नहीं करता? तो भगवान बोलते हैं देखो 4 प्रकार के लोग नहीं करते। अच्छा कृष्णा बोलते 4 प्रकार के लोग नहीं करते। अर्जुन बोलते कौन से? बोलते जो मूढ़ है। नमाम दुष्कृति नो। मूढ़ का क्या मतलब है? हाँ मूढ़ का मतलब होता है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, मतलब वो व्यक्ति जो बहुत सारा वजन उठाए और उसके उठाने की कोई जरूरत भी ना हो। जैसे बार वाहक पशु हो जाता है ना, आपको पता है एक है ना पशु होता है गधा जिसको बोलते हैं, उसका धोबी उसका मालिक होता है ना, धोबी उसके ऊपर इतने कपड़े रखता है, इतने सारे कपड़े रखता है और वो धोबी घाट पे उसको लेके जाता है। फिर धोबी घाट पे धोबी क्या करता है, गधे को छोड़ देता है, जा तू खा के आ, घास खा के आ। घास अपनी नहीं खिलाता है, धोबी घाट पे इधर थोड़ी घास पड़ी हुई होती है ना, उधर जाता है खा जाके, और धोबी कपड़े धोता है। और गधा ऐसा गधा है कि है ना, वो वापस से पता है उसको कि इतनी देर में मुझे वापस मालिक के पास आना है, वो वापस आता है। और फिर मालिक उससे भी बड़ा, क्योंकि अभी कपड़े गीले हो गए तो और भी ज्यादा उसके ऊपर रखेगा तो और भी ज्यादा वजन चढ़ेगा, और वो जानबूझ के आता है। गधे को चाहिए कि घास तो मुझे वैसे ही मिल रही है ना, तो मैं वापस नहीं जाऊं ना, वापस नहीं जाना चाहिए, उधर ही मजा कर भाग जाए, लेकिन कभी नहीं, इतना मूर्ख होता है कि वापस आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते संसार के लोग भी ऐसे ही हैं, इनको पता है संसार में कितना बर्डन मेरे ऊपर डाला जा रहा है, इतना बर्डन, इतना, फिर भी वो मोह से, आसक्ति से, जो घर गृहस्थी है उससे निकलने का प्रयास नहीं करते, और भी वापस आते हैं, और भी आते हैं। कितना उनको तकलीफ दी जाती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ पर है ना, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो गधी से कितनी लाते खाएगा फिर भी आएगा। तो उसी तरह से संसार के हम कितने ही थपेड़े खाते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि भगवान ने जब मुख दिया है तो भोजन भी देगा। छोड़ो इस घर गृहस्थी को, जंजाल को छोड़ो, जाके हरि नाम लूं, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये दो जो हम बोलते हैं ना, खाने के लिए तो करना है ना, हमको भगवान ने जन्म दिया खाने के लिए तो करना है। मनुष्य कितना खाएगा बताओ? 2 रोटी सुबह को खाएगा, 2 रोटी शाम को खाएगा, 2 रोटी रात को खाएगा, उसके लिए वो सारा जीवन बर्डन उठाता है, सारा जीवन। और देखो इससे भी वो इसके लिए पढ़ता भी इसके लिए कि भाई मुझे एजुकेशन प्राप्त करनी है, अर्निंग भी इसके लिए करता है, और वही भोजन उन पशुओं को मिलता है जिनको ABCD भी नहीं आता।
और हाथी देखो कितनी मन खाता है, वो तो 4 रोटी खाता है ना, हाथी कितने मन, वो कभी ये नहीं सोचता यार मैं तो बिजनेस करूं, थोड़ा सा कमाऊं, वरना फिर फ्यूचर में कैसे खाऊंगा, अभी तो चलो काम चल रहा है, कभी सोचते ही नहीं है। और उनको भगवान उनको भी देता है, लेकिन मनुष्य को अपने भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। वो सोचता नहीं, मैं अगर नहीं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कमाना वमाना छोड़ देना चाहिए, पढ़ना एजुकेशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन बताने का मतलब ये कि इतना भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि इनके पीछे ही लगे रहो और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाओ कि भाई कमाने में इतना टाइम लग जाता है कि भक्ति का टाइम नहीं मिलता, या फिर अर्निंग में या फिर एजुकेशन में इतना टाइम लग जाता है। ये चीजें तो चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके लिए हम आए, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और वो है इस संसार में मनुष्य, जो देवता लोग होते हैं ना, वो ऊपर से देखते हैं, वाह ये कितना लकी है, मनुष्य बना है, ऊपर से देख कर सोच रहे होते हैं। कैसे कभी हमको कैसे लगता है कि देवता कितने लकी हैं, देवता बोलते हम थोड़ी लकी हैं, हमारे ये देवता की जो लोग है ना, उसमें भक्ति नहीं होती, उसमें तो मंडे को क्लास भी नहीं होती है। हाँ, स्वर्ग में जाके देखो, आप लोगों को ना नरसिंह देव भगवान का मंदिर मिलेगा, ना ही प्रियवल्लभा माता जी कथा कर रही होगी, होता ही नहीं है वहां पर। ये यहाँ पर है, ये भगवान की कथा, ये भगवत गीता, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रसाद, ये कहीं नहीं मिलता यहाँ के अलावा, और मनुष्य के अलावा कहीं किसी को नहीं मिलता। तो इसीलिए देवता लोग भी है ना, मनुष्य को देख के सोचते हैं काश मुझे भी भगवान ने मनुष्य बनाया होता तो ये सुख हम। तो भगवान कहते हैं मूढ़ लोग नहीं करते भक्ति। और नराधम, अधम का मतलब होता है नीच। भगवान को है ना गालियां बोलनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी आती है ना पूरी कोशिश के साथ बोल रही हैं भगवान बोलते, पहले बोलते गधा है, नालायक है जो मेरी भक्ति नहीं करता। दूसरा बोलता है मनुष्यों में नीच, नराधम है बिल्कुल जो मेरी भक्ति नहीं करता। अभी देखो जो नहीं करते उनके लिए भगवान ने कैसे कैसे उपहार दिए। और भगवान बोलते हैं माययापहृत ज्ञाना। संस्कृत में देखो गालियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज किए भगवान ने। माययापहृत ज्ञाना, असल में इसका मतलब ये होता है जिसके अंदर टक्के की अक्ल नहीं है ना, पढ़ा लिखा बहुत है, इसको बोलते हम लोग क्या बोलते, पढ़ा लिखा जाहिल। हाँ, पढ़ा लिखा जाहिल। भगवान बोलते माययापहृत ज्ञाना, ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, इधर की बात बताएगा उधर की बात, कोई भी फिलॉसफी झाड़ने में ना हम सबको हरा देगा। किसी भी टॉपिक पे बात करेगा ना अपनी सारी फिलॉसफियों से हम सब, हमारे सारों के मतलब परास्त कर देगा, किसी तरह से हमारे हर तर्क को खंडन करेगा, लेकिन भक्ति नहीं करेगा क्योंकि माया ने उसके ज्ञान को हरम किडनैप कर दिया है। देखो माया ज्ञान था उसके पास, जैसे कौन है, जैसे रावण के पास कितना ज्ञान था, 4 वेद उसको कंठस्थ थे, इतने स्वीटली वो है ना श्लोक को उच्चारण करता था, यज्ञ करता था, इतने सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति करता था। देवता पूछते थे रावण क्या तुम गाते हो, श्लोकों को मजा आता है बहुत, हम भी यज्ञ करेंगे ना, तुमको इनविटेशन देंगे, तुम आके हमारे यहाँ पर यज्ञ में गाना। तो ये सब ज्ञान था उसके पास, लेकिन फिर भी माययापहृत ज्ञाना, राम को देख के कभी प्रपद्यन्ते नहीं हुआ। अंगद आया उसके सभा में, क्या बन के आया था, दूध बन के आया। अंगद बोलते मेरा पैर उठा के देखो, अगर तुमने मेरा पैर उठा लिया ना तो मैं ना राम को बोलूंगा छोड़ो सीता को, चलते हैं ऐसे। और रावण उसके पैर को पकड़ने के लिए आ गया। देखो वो वहां श्री राम के पैर को नहीं पकड़ रहा है और अंगद के पैर को पकड़ा। अंगद बोलता है शरण लेनी है तो जाके मेरे राम की लो, मेरी शरण लेने से क्या होगा। उस टाइम पर भी उसका इतना सारा ज्ञान उसके काम नहीं आया कि मैं किसके, अभी कहाँ अंगद है और कहाँ श्री राम है, राम की शरण में नहीं जा रहा है। माययापहृत ज्ञान मतलब जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन माया ने ज्ञान हटा दिया, उसका खत्म कर दिया, इसलिए वो शरण नहीं लेते। और दूसरे आसुर लोग मेरी शरण नहीं लेते। आसुरम भावम आश्रुतम, दिखने में लगते हैं कि वो मनुष्य हैं, दिखने में लगते हैं कि वो क्या है, मनुष्य हैं, लेकिन होते असुर हैं। जैसे दुर्योधन, अभी दुर्योधन में देखने में ऐसा एक कौरव जैसा लगता है, जैसे पांडव है ऐसे, लेकिन वो भगवान की शरण में कभी नहीं गया। कुछ भी हो जाए कृष्ण की बात नहीं मानी इसी। और भगवान बोलते हैं जो ऐसा करेगा ना वो कभी भी जीवन में ना सक्सेस प्राप्त करेगा ना सुख प्राप्त करेगा।
और फिर भगवान अर्जुन बोलते अच्छा ये सारे बेवकूफ तुम्हारी शरण में नहीं आते, तो वो अक्लमंदों की लिस्ट भी बता दो जो आते हैं। तो भगवान ने आप सबका नाम बता दिया, बोला ये सब आए मेरी शरण में। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, देखो इनमें से हम कोई ना कोई होंगे, ठीक है। भगवान बोलते हैं 4 टाइप के लोग मेरे पास होते हैं। पहला कौन सा है? आर्थ। आर्थ मतलब जो दुखी हो। अभी देखो संसार में कितने दुखी हैं, कितने दुखी होंगे, बहुत सारे दुखी होंगे, लेकिन उन दुखियों में जो बहुत ज्यादा सुकृति है ना, जिनके पास बहुत सारा है ना पुण्य की पूंजी है ना, वो भगवान की शरण में आते हैं। बाकी दुखी लोग कहाँ जाते हैं? वो संसार में भटकेंगे, वो उधर से मांगेंगे उधर से मांगेंगे। लेकिन जो शरण में आकर जो दुखी भी है, भगवान बोलता है वो भी उदार है। अभी बताओ उदार का क्या मतलब है? उदार का मतलब है बहुत बड़े दिल वाला, है ना। भगवान बोलते हैं वो उदार है। देने वाला उदार होता है या लेने वाला उदार होता है? उदार का मतलब बोरो करना नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं। उदार का मतलब होता है क्या मतलब? उदार मतलब उदार, हाँ विशाल हृदय वाला, उदार। उदार है, उधार नहीं है, ठीक है। भगवान बोलते हैं ये कितने उदार हैं, इनका कितना बड़ा हृदय है। भगवान इतना प्यार करते हैं ना भक्तों को कि वो ये फिलॉसफी बोल जाते हैं कि वो तो फिर भी मांगने आया है, देने वाला मैं हूं तो उदार मैं हुआ, है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं वो मेरे पास आया है, पूरे संसार को छोड़ के उसने मेरे पास मुझे चुना है, तो वो उदार है। भले कुछ भी लेना है ले जाए, बस खाली आ जाओ मेरे पास। कितना ना, आप अगर सोचो ना थोड़ी देर के लिए कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं भगवान, कितना मरते हैं आपके ऊपर, कितना पागल हैं, इतना इतना केयर करते हैं भगवान। हम कुछ नहीं मांगते, हम जो जरूरी चीजें हैं ना जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, उसके लिए तो भगवान से कभी प्रार्थना तक नहीं की हमने। आप जिसके बगैर आपने कभी बताओ जिंदगी में भगवान से बोला हो हे भगवान कृपया मुझे ऑक्सीजन दे दो मैं सांस लूं? कभी बोला? है ना। भगवान ने खुद ही दे दी। नहीं नहीं मेरा बच्चा मर जाएगा, ऑक्सीजन एकदम इतनी सारी दे दी कि जीवन भर जब तक दियोगे सांस लोगे। अपने कर्मों के अनुसार नहीं ले पाओगे तो आईसीयू में जाना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। भगवान, आपने कभी भगवान से बोला हे भगवान मुझे पृथ्वी दो तो मैं चल सकूं, मैं गिर रहा हूं, पृथ्वी नहीं खड्डा है, नहीं पृथ्वी होती है ना हर जगह पे, है ना। भगवान को कभी आपने बोला हे भगवान मुझे सूर्य प्रकाश दो, बगैर सूर्य के मैं कुछ नहीं देख सकता, कभी बोला? भगवान ने दिया ना। इतना भगवान, हम लोग ऐसे हैं कि भगवान की जो दी हुई वस्तु है ना वो देखते ही नहीं है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक है जो हमारे पास है उसको देखकर शुक्र करें, और दूसरा है जो हमारे पास नहीं है उसको देखकर शिकायत करें। और हम सब दूसरे वाले को चुनते हैं, जो है उसको कभी नहीं देखते कि भगवान ने कितना कुछ दिया है। एक व्यक्ति था, वो पता है क्या, वो भगवान के पास गया, बोला भगवान आप तो त्रिलोकी के नाथ हो, आपके पास तो कितना सब कुछ है, मेरी तो एक छोटी सी साइकिल है, मैं आपसे सिर्फ कोई मैं बड़ी आपसे फॉर्च्यूनर तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे बस एक ऑल्टो मांग रहा हूँ कि साइकिल जो है ना वो गिर जाती है, मतलब रास्ते में मतलब जल्दी नहीं चलती है, एक ऑल्टो दे दो, भली सेकंड हैंड दे दो, मैं उसमें चढ़ूंगा, आपका क्या बिगड़ेगा, आपके पास कितना सब कुछ है, एक ऑल्टो देके क्या आप गरीब हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना। तो भगवान को ये शिकायत करके जा रहा था, बाहर आके देखता है एक व्यक्ति था ना, एक व्यक्ति था उसके पैर ही नहीं थे जिससे वो साइकिल चला सके। तो अगर हम लोग भौतिक जीवन में क्या करना है, भौतिक जीवन में हमें हमेशा जो नीचे लोग हैं ना जिनको नहीं मिला उसको देखेंगे ना, तो हम शुक्र करेंगे कि शुक्र भगवान ने हमें पैर तो दिए ताकि मैं साइकिल तो चला सकता हूँ। और आध्यात्मिक जीवन में हम लोग संतुष्ट हैं, आध्यात्मिक जीवन में इतना संतुष्ट हैं। अरे कितने लोग हैं जो माला भी नहीं करते, मैं तो फिर भी एक तो करता हूँ, हर बार जरूर थोड़ी 16 करूँ,
कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में भी नहीं जाते। मैं एक मंडे को तो जाता हूँ, है ना, दर्शन तो करता हूँ, कभी कभी तो मैं भगवान को, है ना, हाजिरी भर के आता हूँ। उनको नहीं देखते जो सारा दिन भजन करते रहते हैं, जो एक दिन में लाख माला करते हैं, 64 माला करते हैं, 3 लाख बार जप करते हैं, उनको नहीं देखते। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें हमेशा सोचना चाहिए मैं कितना नीचे हूँ, मुझसे भक्ति नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा, प्रेम नहीं हो रहा, ये नहीं देखते हम लोग। आध्यात्मिक में हम संतुष्ट हैं, फिर भी सही है, भगवान की कृपा से नाम हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, कभी कभी कथा सुन लेते। और भौतिक जीवन में उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये है, मेरे पास, उस पे हमेशा हम दौड़ लगाते रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें हमेशा भगवान से कहना चाहिए, भौतिक जीवन में भले अगर थोड़े हमारे क्योंकि जो संकट हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो हमारे कर्मों के हैं, वो हमें भुगतने हैं, तो हमें शक्ति दीजिए, लेकिन हमें अपनी भक्ति करने के लिए, अपना नाम जप करने के हमेशा उत्साह दीजिए, प्रेम दीजिए, ताकि हम आपके नाम से, आपकी भक्ति से जुड़े रहें, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करते रहें और मनुष्य जीवन को सफल करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की पतित पावनी तय गौरंग महाप्रभु की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंदे। किसकी बर्थडे? पिया की बर्थडे। पिया कितना खूबसूरत केक लेके आई। नरसिंह देव हम केक देख के खुश हो गए होंगे। आओ पिया। आप सब प्रिया को आशीर्वाद देना, ये बहुत अच्छी भक्त है। मतलब मैं ये हमारी सत्संग में बताए कब से आती है, बिल्कुल छोटी इतनी चुनी सी तब से हमारी सत्संग में आती है डेली, और इतना ध्यान से ये दोनों भाई सुनते हैं कथा को, है ना, लेक्चर्स को, और क्वेश्चंस को भी देते हैं और क्वेश्चन पूछते भी हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अपने ना